नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज़ 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तथा महाकुंभ को सफल बनाए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। इसी के तहत एडीजी कानपुर जोन और मंडलायुक्त ने राजस्व, पुलिस प्रशासन, रेलवे पुलिस के साथ समस्या बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े दिशा निर्देश दिए। रविवार को मंडलायुक्त सभागार में आयोजित समीक्षा शासन के निर्देश का कड़ाई से पालन कराने और सुरक्षा व्यवस्था को दिशा निर्देश देने आए एडीजी कानपुर जोन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 शुरू होने वाला है। 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ की पूर्ण तैयारी कर ली गई है। इसी के तहत आज रेलवे पुलिस, रेलवे प्रशासन, राजस्व, आरटीओ के साथ समीक्षा की गई, जिसमें सभी को निर्देशित किया गया कि कुंभ जाने वाले बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा, सुविधा हमारा दायित्व है। इसी के तहत सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा की लेकर दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी, एसएसपी झांसी, एसपी जीआरपी आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। मीटिंग कहाँ के अधिकारी थे, इसके अधिकारी क्या सुझाव इसके दिए गए, किस तरीके से? जैसा आप सभी अवगत हैं कि महाकुंभ का आयोजन 13 तारीख से प्रयागराज में हो रहा है। इसी कुंभ की तैयारी, महाकुंभ की तैयारी के लिए और एक समन्वय के लिए एक ये विस्तृत आज चर्चा हमारी हुई है यहाँ पर। इसमें 11 जिले से राजस्व अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उसके अतिरिक्त फौज के हमारे अधिकारी और रेलवे सुरक्षा के से संबंधित अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। सड़क सुरक्षा से संबंधित अधिकारी थे, आरटीओ साहब थे यहाँ पे, जो हमारी स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उसके सभी अधिकारी यहाँ मौजूद थे। इस पूरी मीटिंग का जो मूल आधार था वो जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में आने के लिए आतुर हैं, उनकी सेवा, सुरक्षा और सुविधा, इसका जो है पूरा ध्यान रखा जाए। इसके लिए जो जो कार्य हमको करने हैं उस सब के बारे में यहाँ वर्टिकल्स में उसके बारे में चर्चा हुई। कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस थे, उनके बारे में चर्चा हुई। सूचनाओं के आदान प्रदान के बारे में चर्चा हुई और कैसे जैसे पूर्व में के वर्षों में भी हम लोग जिस तरह से इलेक्शंस में थे, ऐसे पहले और भी कोई मेजर जो इवेंट आया है, हमारे सीमावर्ती जनपदों के साथ समन्वय करके उसको सफलतापूर्वक संपन्न कराते हैं, उसको उसी तरह से महाकुंभ की तैयारी के बारे में भी आज यहाँ चर्चा की गई। सर, जिस तरीके से ट्रेनें जाएंगे, ट्रेन श्रद्धालु जाएंगे, बसें जाएंगे, उसमें सुरक्षा के क्या पॉइंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे? उसमें जो स्पेशल ट्रेन्स आ रही हैं, उसमें स्पेशल ट्रेन्स के बारे में मुझे रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि वहाँ पर हर ट्रेन में आर्म्ड एस्कॉर्ट रहेंगे। साथ ही साथ उसमें रेलवे स्टेशंस पे जो है कड़ी चेकिंग रहेगी। वहाँ पर जो हमारे डीएफएमडी, एचएचएमडी के माध्यम से रेलवे सुरक्षा बल के लोग होंगे, आरपीएफ के लोग होंगे, वो सुनिश्चित करेंगे कि एक पूरी स्क्रीनिंग के बाद ही लोग रेल में सफ़र करें। साथ ही साथ रेल की यात्रा के दौरान भी उसमें आर्म्ड एस्कॉर्ट जो है वो साथ में आएंगे। साइबर क्राइम के बड़े इश्यूज आ रहे हैं और साथ में फेक वेबसाइट्स, फेक न्यूज़ मीडिया पे एकदम से फ्लोट कर जाती हैं। इसको रोकने के लिए इस स्तर पर क्या कार्रवाई करेंगे? हमारी जो आप जानते हैं स्टेट का जो सोशल मीडिया सेंटर है वो काफ़ी उन्नत सोशल मीडिया सेंटर है और उसकी इकाइयाँ जो हैं सभी जनपदों में हैं। तो ये सभी को सेंसिटाइज किया गया है कि सोशल मीडिया पे 24/7 निगाह रखें और अगर कोई भी इस तरह का शरारतपूर्ण कोई मैसेज उसको आता है तो उसकी आईडी को ट्रैक करते हुए उस पर कार्रवाई करें। सर, डिटेल करने की भी कई घटनाएं पिछले दिनों सामने आई हैं और लगातार महाकुंभ को लेकर भी इस तरह की धमकियां मिल रही हैं, इसको लेकर के क्या अलर्ट है? कुछ ट्रैक्स पर इस तरह के शरारती तत्वों ने कोशिश की, कहीं लकड़ी का लट्ठा रख के या सिलेंडर रखकर, लेकिन जागरूकता के कारण और समय से उस पर जानकारी आने पर वो सफल नहीं हो पाए। इसके बारे में बहुत विस्तार से निर्देश दिए गए हैं और रेलवे ट्रैक्स के आसपास के जितने भी हमारे चिन्हित गांव हैं वहाँ पर डीप पेट्रोलिंग, वहाँ के लोकल लोगों का जो है सहयोग और वहाँ के जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के। सर, दिव्यांगजनों और जो सीनियर सिटीजन्स जाते हैं, जो यात्री जाएंगे, जो श्रद्धालु जाएंगे, उनके लिए किस तरह की विशेष व्यवस्था इस बार की गई है? सर, ये अवश्य रूप से प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी श्रद्धालुगण हमारे जनपद से और हमारे निकटवर्ती जनपदों से जाएंगे, इसके बारे में बड़ी विस्तृत
निर्देश इस आशय के दिए गए हैं कि चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पर फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और उन फैसिलिटेशन सेंटर्स में श्रद्धालुओं को प्रत्येक जानकारी इस प्रकार की उपलब्ध कराई जाएगी कि वो किस प्रकार से तैयारियों से महाकुंभ में जाएं। एक तो फैसिलिटेशन सेंटर की व्यवस्था है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के ऊपर उनके टॉयलेट्स की क्लीनिंग के बारे में, होल्डिंग एरिया में पर्याप्त लाइट की व्यवस्था की जाए और विशेष वॉलंटियर्स तैनात किए जाएं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना इन माध्यमों से यात्रा करने के दौरान ना हो। अब आम लोग घुस जाते हैं और उनसे दिव्यांगों को, महिलाओं को दिक्कत होती है, इसके लिए रेलवे की क्या बात है? झांसी मंडल के संबंध में बहुत स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं कि जैसी सूचना हम लोगों को रेलवे अधिकारियों ने उपलब्ध कराई है, यहाँ से एक रिंग रेल सेवा आरंभ की गई है जो कि हमारे मंडल से होते हुए और इलाहाबाद तक, चित्रकूट तक लेकर के श्रद्धालुओं को जाएगी। इसके ये पूरी की पूरी ट्रेन अनरिजर्व्ड है जो कि हफ्ते में 5 दिन चलेगी। इसके पश्चात 2 ट्रेनें जो शनिवार और इतवार को चलेंगी जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी में होंगी और इनमें जैसा कि एडीजी साहब ने आपको अवगत कराया है कि ट्रेन में सुरक्षा के व्यापक निर्देश दिए गए हैं। उसमें जीआरपी सहयोग करेगी, आरपीएफ सहयोग करेगी और जो हमारी लोकल पुलिस है वो भी सतत निगरानी रख करके रेलवे स्टेशन के आने वाले यात्रियों की सुख सुविधा का और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें।